गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 13 हुंडरू जलप्रपात पढ़ने जा रहे हैं, जो कामता प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है, जिसको शॉर्ट में कामा भी कहा जाता है, काम भी कहा जाता है। क्या है? छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। में कहा गया है कि छोटा नागपुर जो है वो एक स्वर्ग का टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पकपक पर पहाड़ों को देखकर धरती भी ऊपर खबड़ और ऊंची हो गई है। तीव्र धारा और कंदेल पानी के साथ नदियां बलखाती बह रही हैं, जिन्होंने मैदानों की छाती चीरी है और पर्वतों का अंतर फोड़ा है। झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है। यहाँ पे पहाड़ों, पर्वतों, जंगलों का वर्णन किया गया है कि जंगल और पर्वत, पहाड़ छोटा नागपुर का कैसा है। बेहतरीन सड़कें, जिनके बनने में ठेकेदारों को काम, तरतुंद और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही है और उन्हीं के साथ कुछ सवारी पर कुछ पैदल मुसाफिर भी द्रुत गति से चले जा रहे हैं, यानी द्रुत गति यानी अपने मगन में चले जा रहे हैं। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है और आसमान में बादल आँख मिचौली खेल रहे हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है, जिनसे पहाड़ और मैदान गूंज रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकने से पेड़ों की शाखा शाखा गुलजार है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि तरह तरह का पक्षी बोल रहे हैं, पेड़ पौधे भी हैं, बादल भी अपने आँख मिचौली खेल रहे हैं कि यहाँ का जो सुंदरता है इस झारखंड के छोटा नागपुर का, वो बहुत ही विचित्र है। सुंदर जलवायु, मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपनी साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। बादल धीरे धीरे बरसते हैं तो उनसे स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। नदियाँ कल कल छल छल स्वर में बहती है तो किनारे पर के रहने वाले को अमृत बांटती जाती है। झरने सतत झर झर कर आँखों को तरी तथा नमी, कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। खानों में कोयला और अबरक, जंगल में तरह तरह की लकड़ी, फूल फुनंगियों पर नाचती तितलियाँ, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णीय घाटियाँ, सुषमा की सुदर्शनीय नदियाँ, हरी तीमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसे असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। मतलब हमारा जो छोटा नागपुर है वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ का जो प्राकृतिक दृश्य है वो भी अति सुंदर है, जो लोगों के मन को मोह लेती हैं। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है तो वह कोयला बनकर लोगों के घरों में सोना ला रहा है। एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है तो वह अबरक बनकर दुनिया को श्रृंगार कर रही है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियाँ पत्थरों को खर्रात एवं नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है तो उसे लोग श्वेत शालिग्राम कहकर पूछते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है
जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। यानी पत्थर से क्या होता है कि झरना जो है वो नीचे गिरता है, पानी है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं, पर उनमें हुंड्रू का झरना निराला है। मैं जब भी रांची गया हुंड्रू देखने जरूर जाता हूँ। यह झरना है जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है। यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं। यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं आघात नहीं। लेखक कहते हैं कि यह ऐसा झरना है जिसे मैं हमेशा देखने जाता हूँ और ये मेरे मन की स्मृति में ऐसे बैठ गया है जो कभी भी इसे भूलना भी चाहूँ तभी भी मैं नहीं भूल सकता हूँ, और इसीलिए मैं इसे लिखता हूँ। रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंड्रू पहुँचते हैं। पुरुलिया रोड से उसकी दूरी 13 मील है। यानी पुरुलिया रोड है, वहाँ से उसकी दूरी कितना है? 13 मील। 13 मील का मतलब होता है 1 मील लगभग 1.6 किलोमीटर होता है। तो इस तरह से 13 मील हो गया लगभग 15-16 किलोमीटर। तो धन्यवाद बच्चों, इसे अपने से पढ़ें और 3 स्वनिर्मित प्रश्न उत्तर लिखें।